श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे विघ्न विनाशक गणेश। विघ्न विनाशक के रूप में गणेश जी की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। इस तरह मंत्र प्रतिपाद्य गणपति तत्व सर्व विघ्नों का विनाशक हैं। अतएव गणपत्यर्थर्वशीर्ष के 9वें मंत्र में विघ्ननाशिने शिवसुताय वरद मूर्तये नमः ऐसा आया है। सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान करते समय कालात्मक भयहारिणे अमृतात्मक पद प्रदत्वात् अर्थात गणेश जी कालात्मक भय को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे अमृतात्मक प्रद हैं। स्कांद तथा मोदगल में विनायक महात्म्य विषयक एक ऐसी गाथा है कि किसी समय अभिनंदन राजा ने इंद्रभाग शून्य एक यज्ञ आरंभ किया। यह जानकर इंद्र कुपित हुआ। उसने काल को बुलाकर यज्ञ भंग की आज्ञा दी। काल पुरुष यज्ञ को नष्ट करने के लिए विघ्नासुर के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। जन्म मृत्युमय जगत काल के अधीन है। काल तीनों लोकों को भ्रमण कराता है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष काल को जीतकर अमृतमय हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है। स्वकर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। सत्कर्म से विशुद्धांतःकरण पुरुष को भगवत तत्व साक्षात्कार होता है और उससे ही काल का पराजय होता है। यह जानकर काल उस सत्कर्म के नाश के लिए विघ्न रूप होकर प्रादुर्भूत हुआ। सत्कर्महीन जगत सदा ही काल के अधीन रहता है। इस वास्ते काल स्वरूप विघ्नासुर अभिनंदन राजा को मारकर जहाँ तहाँ दृश्य रूप से सत्कर्म का खंडन करता था। उस समय वशिष्ठ आदि भ्रांत होकर ब्रह्मा की शरण गए। ब्रह्मा की आज्ञा से भगवान गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति को छोड़कर किसी भी देवता में काल नाश सामर्थ्य नहीं है। गणेश जी असाधारण विघ्न विनाशकत्व गुण संपन्न है। यह बात श्रुति स्मृति शिष्टाचार तद्वाक्य एवं श्रुतार्थापत्ति से अवगत है। श्री गणेश जी से विघ्नासुर पराजित होकर उनकी शरण में गया और उनका आज्ञा वशवर्ती हुआ। अतएव गणेश जी का नाम विघ्नराज भी हैं। उसी समय से गणेश पूजन स्मरण रहित जो भी सत्कर्म हो उसमें विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। इसी नियम से विघ्न भगवान के आश्रित रहने लगा। विघ्न भी काल रूप होने से भगवत स्वरूप है। विशेषेण जगत सामर्थ्यम हंतीति विघ्न। ब्रह्मादिकों में भी जगत सर्जनादि सामर्थ्य को हनन करने वाले को विघ्न कहते हैं। अर्थात ब्रह्मादि समस्त कार्य ब्रह्म विघ्न पराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, किंतु गणेश के अनुग्रह से ही विघ्न रहित होकर कार्य करण क्षम होते हैं। विघ्न और विनायक ये दोनों ही भगवान होने के कारण स्तुत्य हैं। अतएव भगवंतो विघ्न विनायको प्रियताम ऐसा पुण्याह वाचन में लिखा है। विघ्न शिवाय गणेश के और किसी के वश में नहीं। जैसा कि योग वशिष्ठ में शाप देने को उद्यत भृगु के प्रति विघ्न रूप काल ने कहा है। मातपा क्षपया बुद्धे कल्पकाल महानलम यो न दग्धो अस्मि में तस्य किम त्वं शापेन दक्ष्यसि। ब्रह्मांडावलियो ग्रस्ता निगीर्णा रुद्रकोट्य भुक्तानि विष्णु वृंदानि क्व न शक्ता वयम मुने। इससे सिद्ध हुआ कि निःश्रेय साधन गणेश स्मरणहीन सभी सत्कर्मों में काल रूप विघ्न के प्रादुर्भाव का होना अनिवार्य है। अतः निवारणार्थ गणेश स्मरण भी सत्कर्मों में आवश्यक है। यदि कहा जाए कि ओंकार ही सर्वमंगलमय है, वेदोक्त समस्त कर्म उपासनाओं के आदि में ओंकार का ही स्मरण किया जाता है।
अतः गणेश स्मरण निरर्थक हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि ओंकार बीज सगुण गणेश स्वरूप ही हैं। जो आप ओम बोलते हैं वो भी गणेश जी का स्वरूप ही है। मोदगल में भी कहा है गणेशस्यादि पूजनं चतुर्वेदम चतुर्मूर्ति धारकत्वात्। ब्रह्मा के चारों मुखों से 8 लक्ष पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद द्वापर में व्यास देव ने कलयुगी मंदमती प्राणियों के बोधार्थ 18 पुराणों का निर्माण किया। पुराण 8 लक्ष हैं, 8 लाख पुराण हैं, ब्रह्मा के चारों मुखों से हुआ था। परंतु उनमें से कलयुग में मंद बुद्धि के लोग होने के कारण से केवल वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का ही निर्माण किया। उनमें पहला ब्रह्म पुराण है, उसमें निर्गुण एवं बुद्धि तत्व से पर गणेश तत्व का वर्णन है। अंतिम ब्रह्मांड पुराण है, उसमें सगुण गणेश का महात्म्य प्रतिपादित है, क्योंकि वह विशेष रूप से प्रणवात्मक प्रपंच का प्रतिपादन करने वाला है। उप पुराणों में भी पहला गणेश पुराण है, जो कि सगुण निर्गुण गणेश की एकता का प्रतिपादन करता है। यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि उप पुराण अपकृष्ट है सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उपेंद्र इंद्र से अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराणापेक्षा उप पुराण अपकृष्ट नहीं। मोदगल अंतिम उप पुराण है, उसमें योगमय गणेश का महात्म्य प्रतिपादित हैं। इस तरह से वेद पुराण उपपुराण आदिकों के आदि मध्य अंत में गणेश तत्व का प्रतिपादन है। इतना ही क्यों, ब्रह्म विष्णुवादि भी गणेशांश होने से ही शास्त्र प्रतिपाद्य हैं। कोई लोग बुद्धिस्थ चिदात्म रूप गणेश स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणव स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई गजवदनाद्य वय मूर्तिधर गणेश का स्मरण करते हैं, एवं कोई योगमय गणपति का स्मरण करते हैं। यो सभी शुभाशुभ कार्यारंभ में येन केन चिद्रूपेण गणेश स्मरण देखा जाता है। कोई कहते हैं प्राण प्रयाण समय में पितृयज्ञादि में गणेश स्मरण नहीं प्रसिद्ध है, सो ठीक नहीं। कारण गया स्थित गणेश पद पितृ मुक्ति देने वाला है। वेदोक्त पितृयज्ञारंभ में गणेश पूजन का निषेध नहीं है, इसलिए वहाँ भी गणेश पूजन होता है और वह युक्त है। इसीलिए श्रुति गणेश को ज्येष्ठ राज शब्द से संबोधित करती हैं। गणेश गीता में मरण काल में भी गणेश स्मरण कहा गया है। यह स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वितः स यात्य पुनरावृत्तिं प्रसादान् मम भूभुज। गणेश तापिनी में कहा है ओम गणेशो वे ब्रह्म तद्विद्यात् यदिदं किंच सर्वभूतं भव्यं सर्वमित्याचक्षते। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण एवं विघ्न विनाशकत्वादि गुणगण विशिष्ट गजवदनादि अवयव मूर्तिधर रूप में गणेश हैं। क्या गणेश अनार्य देवता हैं? क्या गणेश जी अनार्य देवता हैं, आर्य नहीं है? देखिए, इस प्रकार आदि देवी के पक्ष में गणेश लोक के स्वामी भक्तों के समस्त विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश हैं। वे यद रूपम कामयते तत्तद देवता भवति के अनुसार भक्तों की भावना के अनुसार यथेच्छ रूप बनाकर समय समय पर दर्शन देते हैं। आजकल कुछ ग्रंथ चुंबक पंडित मन्य पाश्चात्यों के शिष्य होकर बाह्य कुसंस्कार दूषितांतकरण सुधारक श्री गणेश तत्व पर विचार करने का साहस कर बैठते हैं। वे अपने गुरुओं के विपरीत
कितना विचार कर सकते हैं। उनका कहना है पहले गणेश आर्यों के देवता नहीं थे, किंतु एतद देशी अनार्यों को पराजित करने पर उनके सांत्वनार्थ गणेश को अपने देवताओं में मिला लिया गया। ग्रंथ चुंबक होने के कारण कुछ पुराण, कुछ वेद मंत्र, कुछ चौपाइयों का संग्रह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हुए ऐसे स्वरूप में गणपति स्वरूप समाच्छन्न हो जाता है। यद्यपि थोड़े से भी तत्वज्ञों के लिए ऐसे संबद्धालाप है ही हैं, तथापि मूर्खों के लिए व्यामोह होना स्वाभाविक ही है। कोई इन महानुभावों से पूछे कि गणेश नाम का कोई तत्व है, यह कैसे जाना गया। पुराणादि शास्त्रों में या यंत्र तंत्र गणपति की मूर्तियों को देखकर यदि शास्त्रों से ही गणेश तत्व समझा जाए, तब तो फिर उन्हें अनार्य देव कैसे कहा जाए, क्योंकि शास्त्र से तो वे ब्रह्मादिकों के पूज्य पाए जाते हैं। यदि द्वितीय पक्ष उचित समझे, तब तो उसे देवता या पूज्य समझना यह केवल मूर्खता ही है। कारण केवल काष्ठ मृत पाषाण आदि को कौन अभिज्ञ देवता समझेगा। यदि अदृश्य देव शक्ति विशेष का आह्वान कर उस मूर्ति का पूजन किया जाता है, तो भी वह देव शक्ति किस प्रमाण से जानी तथा आहूत की गई है। इसका उत्तर यदि यह कहा जाए कि शास्त्र ही से यह बात जानी गई, तब फिर शास्त्र ने तो गणेश तत्व को अनादि ईश्वर ही कहा है, फिर वह अनार्यों के देवता कैसे हुए। फिर दूसरी विलक्षण बात यह है कि शास्त्रों के भी आधार पर गणेश को अनार्यों का अभिमत देव मानना और आर्यों का बाह्य देश से आना, भारतवर्ष में प्राथमिक अनार्यों का निवास, अनार्यों के देवता गणेश का आर्यों द्वारा ग्रहण, भला ऐसी बेशिर पैर की बातें अनार्य शिष्यों के सिवा किसे सूझ सकती हैं। भला कोई भी हृदय क्या वेद पुराण आदि शास्त्रों को मानता हुआ भी आर्यों का बाहर से आना तथा गणेश का अनार्य देवत्व स्वीकार कर सकता है। वस्तुतः यह सब फल दूषित संस्कारों तथा आचार्य शून्य मन माने शास्त्रों के पुस्तकी ज्ञान का है। इसलिए ज्ञान लव दुर्विदग्ध अनभिज्ञों से भी सोचने समझे जाते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ किसी भी सच्छास्त्र के अध्ययन का नियम है कि आचार्य परंपरा से शास्त्रीय निगूढ़ रहस्यों को समझना चाहिए, परस्पर विरोधी वाक्यों का समन्वय करना चाहिए। ऐसा न होने से गणपति की भिन्न भिन्न लीलाएं प्राणियों को मोहित करने वाली होती हैं, क्योंकि उनका नित्यत्व और पार्वती पुत्रत्व शनि की दृष्टि से शिरच्छेद गजवदन का संधानादि। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि अनादि देवता समझकर गणेशादि के रूप भेद, शिव पूज्यता आदि अंशों में संशय न करे। जनि कोई अस संशय करे, सुर अनादि जिय जानी। अब देखिए आगे हम भगवान गणेश जी के द्वादश नामों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और मनोमूर्ति गणेश जी पर चर्चा करेंगे, और इनके विभिन्न नामों के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तब तक आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।